नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं देहरादून से आई एक दिल दहलाने वाली खबर के साथ। एक बार फिर से उत्तराखंड में जो मानसून है वो आफत बरपा रहा है। सहस्त्रधारा में एक बार बादल फटने से पूरा इलाका दहशत में। मुख्य बाजार की अगर बात करें तो मलबे से कई होटल और दुकानें तबाह हो चुकी है। जिला प्रशासन ने रात भर रेस्क्यू चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में हालात और भी बदतर है। तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा है और मंदिर और गुफा को भी जलमग्न कर चुका है ये पानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दुख और संवेदनाएं व्यक्त की है। एक बड़ी तबाही एक बार फिर से उत्तराखंड में हुई है। अभी की अगर हम बात करें तो अभी एक पूरा महीना भी नहीं बीता है कि दूसरी ऐसी ये घटना देहरादून में सामने आई और घटना स्थल पर पहुंचकर खुद मुख्यमंत्री ने हालातों का जायजा लिया। हालात अभी ठीक नहीं बताए जा रहे हैं और ये जो मानसूनी आफत है वो लगातार कहर बनकर लोगों के ऊपर टूट रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इस बार सबसे ज्यादा तबाही उत्तराखंड ने झेली है, हिमाचल प्रदेश ने झेली है। इसके अलावा कुछ और राज्य, चाहे पंजाब की बात करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुश्किलें लोगों के सामने आई। मुख्य बाजार की अगर हम बात करें तो आधा जो क्षेत्र है वो पानी में डूब चुका है। मुख्य बाजार की स्थितियां हैं, आप देखिए कि लोगों के सामने कितनी मुश्किलें हैं इस वक्त। चूंकि ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर मौजूद रहे, अधिकारियों को भी उन्होंने ग्राउंड पर स्थितियों का जायजा लेने के लिए भेजा और ये तस्वीरें आपके सामने, आप समझ सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनको किस कंडीशन से इस वक्त गुजरना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने देहरादून से रख रहे हैं। पहाड़ों पर एक बार फिर से सैलाब आ चुका है, सब कुछ अपने साथ बहा के ले जा चुका है। पिछले अगर हम कुछ समय की बात करें तो एकदम जो बारिश का जो पैटर्न है वो एकदम बदल रहा है। बादल फटने की कई घटनाएं जिस तरह से सामने आई है उसके बाद एक बड़ी तबाही इन क्षेत्रों के लिए हुई है। मॉनसून भले ही अब जाने की कगार पर हो, महज कुछ ही दिनों का मेहमान हो, लेकिन जाते जाते इतनी मुश्किलें लोगों के लिए खड़ी कर गया है कि काफी समय लग जाएगा, हालात पटरी पर आएंगे। ये देखिए लोग किस तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं। जान, माल, मवेशी, हर चीज का नुकसान हुआ इस आपदा में इस बार। अजीत हमारे साथ मौजूद है, हालातों का जायजा वो देंगे वहां से। ये बताइए अजीत कि किस तरह के हालात हैं। एक बार फिर से मानसूनी जो आफत है वो बरकरार है, लोगों के सामने क्या स्थितियां हैं, क्या हालात हैं अभी? बिल्कुल, अगर राजधानी देहरादून की हालात देखे जाए तो देर रात से जो बारिश थी वो लगातार जारी है और अभी भी बारिश का मौसम यहाँ पर बना हुआ है और तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कितनी भयावह ये पूरी रात बीती है। और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये वो नदी है सहस्त्रधारा की, जहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर बादल फटा है और तस्वीरें इतनी भयंकर हैं कि होटल पूरे वॉश आउट हो चुके हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर कल तक पूरा एक मार्केट होता था, पूरा एक होटल की लाइन थी यहाँ से, लेकिन अब सिर्फ पानी है, सैलाब है, मलबा यहाँ पर फटा हुआ है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो लाइव सीधे भारत समाचार संसद तलक में दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं। 12 घंटे भी नहीं हुए, 12 घंटे से पहले पूरा मार्केट होता था और 12 घंटे बाद सिर्फ पानी है और पूरा जो मलबा है पहाड़ से वो यहाँ पर है। और इस तरह की दिक्कतें केवल एक सहस्त्रधारा क्षेत्र की नहीं है, सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जरूर सहस्त्रधारा को हुआ है, लेकिन देहरादून शहर के चाहे पटवादून क्षेत्र की बात हो, रायपुर की बात हो, डोईवाला क्षेत्र की बात हो, ऋषिकेश का हो, ये पूरा जो क्षेत्र है सब जलमग्न हो चुके हैं, सभी जगह मलबा है। और जो रात भर से बारिश हो रही है उसके चलते खासा नुकसान जानमाल का यहाँ पर हुआ है। हालांकि अभी तक जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो जारी नहीं किए गए हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें हैं खुद अपने आप में बयां कर रही हैं कि स्थिति कितनी विकट होगी। जो ग्राउंड जीरो पर लोग मौजूद थे, जो ग्रामीण थे, उनसे जब हमने बातचीत की थी उन्होंने साफ बोला है कि इतनी दिक्कतें हैं और अब वो अपने आप से सुरक्षित स्थानों को शिफ्ट हो रहे हैं कि कहीं मौसम दोबारा ना पलटे और दोबारा जो स्थिति है और विकराल ना हो जाए। तो इन चीजों को देखते हुए खुद से यहाँ से अपने सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। रेस्क्यू बताया जा रहा है अजीत की रात भर चला। मुख्यमंत्री धामी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए, इसको लेकर और क्या अपडेट है? बिल्कुल, रेस्क्यू की बात की जाए तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे के करीब जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो दिक्कतें थी वो हुई है और उसके बाद से ही जो तस्वीरें थी वो यहाँ पर लगातार बनी हुई है, दिक्कतें यहाँ पर बनी हुई है। तो इन तमाम विषयों को लेकर जो ग्रामीण है वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी चीजें बता रहे हैं और ग्रामीण लगातार जो परेशानियां हैं उनसे भी दो चार हो रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसे आई है कि लोग
नदी के बीच में फंसे हैं। कई ऐसी तस्वीरें आई हैं कि लोगों के आगे से सड़क एक वॉश आउट हो गई। तो इस तरह के हालात हैं राजधानी देहरादून के, और मौसम विभाग ने पूरे पहाड़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो लगातार तस्वीरें आ रही हैं पहाड़ों से कि किस तरह के हालात वहाँ पर बन रहे हैं, और जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जिस स्थान पर भी जो स्थानीय लोग हैं वो नीचे की तरफ से देख कर आए हैं कि यहाँ पर भी दिक्कतें बढ़ रही है और कहीं भी जो पुल है वो जमींदोज हो सकता है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सुबह 2-2:30 बजे के बाद से लगातार जारी है। बिल्कुल, तो ये हालात वहां पर इस वक्त बने हुए हैं। देहरादून में बादल फटने की जो घटना घटित हुई है उसके बाद ये जो स्थानीय हैं वहां के, उनके सामने एक बार फिर से बड़ी मुश्किलें। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इस वक्त मौके पर मौजूद है। 24 घंटे के लिए एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट है। बिल्कुल, हमारे जी कंप्लीट कीजिए आप। बिल्कुल, अगर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की बात की जाए तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो हमारा हेलीपैड पड़ता है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, वहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हर वक्त अलर्ट मोड पर रहती है, क्योंकि पहाड़ों पर अगर टीमों को भेजना होता है तो सीधे हेलीकॉप्टर चॉपर के माध्यम से भेजा जाता है। तो ऐसे में जो संसारा क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य था वो तत्काल शुरू कर दिया गया था। यहाँ पर टीमें पहुंच चुकी थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं वो सहस्त्रधारा के 2 ग्रामीण इलाकों को कर रही है। एक मझौन जो पड़ता है सहस्त्रधारा से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, और दूसरा कालदीघाट। ये 2 ग्रामीण इलाके हैं जो पूरी तरह से आपदा की जद में है, और जहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी जो स्थितियां बन रही है, बारिश शुरू हो चुकी है, मलबा अगर ऊपर से आता है, अभी उसने गाँव को केवल मुख्य मार्ग से काटा है, लेकिन जो तस्वीरें ऊपर पहाड़ की तरफ से हमने भी देखी है कि कभी भी अगर मलबा आता है वो पूरे गाँव को अपनी चपेट में ले सकता है। तो ऐसे हालात ना बने, इसके चलते ग्रामीण यहाँ से खुद पलायन कर रहे हैं, और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी किसी भी तरह से कोशिश कर रही है कि वो ग्रामीण इलाकों तक पहुंचे। जो कुछ लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। जी बिल्कुल, तो अजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, अभी आगे के लिए भी अगर हम बताएं तो 24 घंटे का जो अलर्ट है वो दिया गया है, और अब अगले जो 24 घंटे हैं वो इस लिहाज से बहुत भारी पड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रेस्क्यू कैसे होगा, हालात यहाँ पर चूंकि बहुत गंभीर बने हुए हैं। बिल्कुल, अगर पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। 5 अगस्त को धराली उत्तरकाशी में जो हुआ वो सबने देखा था कि कैसे खीर गंगा का सैलाब आता है और पूरा धराली मार्केट वहां से वॉश आउट हो जाता है। उसके बाद चमोली जनपद के थराली में आपदा आती है। पूरा जो थराली बाजार था वो आज केवल मलबे की चपेट में है, और कुछ इसी तरह के हालात राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा के बने हैं। और आज से 10 साल पहले भी इसी स्थान पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई थी, और तब ये पूरा जो इलाका था ये जलमग्न। अजीत, ये बताइए कि बिल्कुल उन हालातों से भी हम इग्नोर खुद को नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें तो बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है, हर बार जब मानसून आता है और जाता है तो इसी तरह का काफ़ी नुकसान होता है। ये बताइए कि जो स्थानीय लोग हैं उनको कहाँ शिफ्ट किया गया है, और कोई ऐसे आपातकालीन नंबर जो अभी तक जारी किए जा चुके हों इन लोगों के लिए, किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल, अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो अभी तक कोई इस तरह का नंबर यहाँ पर जारी नहीं किए गए हैं, क्योंकि राजधानी देहरादून का ही ये क्षेत्र महज यहाँ से 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आप कह सकते हैं यहाँ से आबादी वाला जो मुख्य जो सरकारी कार्यालय है वो शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ से जो शिविर है वो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर ही बनाए गए हैं। किसी तरह का कोई बड़ा अलर्ट यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। सरकार जिला प्रशासन का फोकस पूरी तरीके से राहत और बचाव कार्य पर है। जो ग्रामीण फंसे हुए हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, वो खुद या तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, या सरकार की तरफ से जो अभी व्यवस्थाएं बनाई गई है वहाँ पर वो लोग जा रहे हैं। लेकिन किसी तरह का कोई टोल फ्री नंबर या किसी तरह का राहत शिविर यहाँ पर अभी तो कोई सूचना नहीं मिली है कि जिला प्रशासन की तरफ से किया जाए। हालांकि इसका जरूर है कि जिला प्रशासन के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो लगातार कैंप किए हुए हैं देर रात से ही। अब जब खुद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री ने दौरा किया, उनके साथ गढ़वाल कमिश्नर से स्थानीय डीएम स्थानीय जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। तो कोशिशें सबकी यही है कि जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके, क्योंकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और देहरादून को लेकर भी भारी बारिश का यहाँ पर ग्राउंड जीरो से कवर कर रहे हैं। और जो तस्वीरें वहां उत्तराखंड से आई वो वाकई डरावने वाली है। खतरे में जिस तरीके से खतरा दिख रहा है, लोग बहते हुए नजर आ रहे हैं, कोई पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा रहा है तो कोई अभी भी फंसा हुआ है, यानी कि विकराल हालात अभी बने हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह का मौसम विभाग का अलर्ट है, मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सितंबर महीने में उत्तराखंड वासियों को इस तरह की बारिश से दो चार होना पड़ेगा। कभी ये तेज बारिश होगी तो कभी हल्की होगी, लेकिन पूरा सितंबर महीना आपको ऐसे ही बिताना पड़ेगा। अमूमन मानसून की विदाई 15 अगस्त के आसपास हो जाती है, लेकिन 15 सितंबर यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं और जिस तरह के हालात बन रहे हैं
बारिश से भारी बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी हो रहा है और तस्वीरें भी अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बन रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, रोज किसी न किसी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं हो रही है। लगातार पहाड़ों की जो तस्वीर आ रही है, सड़कें रोज टूट रही है, भूस्खलन लगातार हो रहा है। अभी जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं इसके सामने भी यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है, तो हल्का हल्का जरूर हो रहा है, लेकिन कभी भी यहाँ पर तेज भूस्खलन हो सकता है और जो ये मार्ग है ये भी बंद हो सकता है। तो तस्वीरें लगातार जारी हैं और जिस तरह का अलर्ट है और उसके अनुसार ही यहाँ पर शासन प्रशासन भी काम कर रहा है। जी बिल्कुल, थोड़ा कैमरा पैन करके आप कुछ तस्वीरों को भी हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश कीजिएगा कैसे हालात है, क्योंकि आपके पीछे ही देखिए कितना ज्यादा जल सैलाब नजर आ रहा है, कैसी स्थितियां हैं। बिल्कुल, आप मेरी जो पीछे की तस्वीरें हैं ये तो मुख्य जो बाजार से लगता हुआ इलाका था जहाँ पर कल तक पूरा एक मार्केट होता था। यहाँ पर जो सहस्त्रधारा आने वाला प्रमुख पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग आते थे, यहाँ पर उनके पर्यटक की पूरी व्यवस्था होती, पूरा मार्केट होता था। ये यहाँ से वॉश आउट हो चुका है और अगर आप इधर की तस्वीरें देखेंगे तो ये वो जो रोड है जो सीधे ऊपर ग्रामीण इलाके को जोड़ती है, ये पूरा इलाका है, सीधी सड़क है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी है और जिस पुल पर हम खड़े हैं इसमें भी मलबा भरा हुआ है पूरा तरीके से। केवल यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले अजीत, हम आपको एक बार रोकना चाहेंगे, वहाँ के कुछ लोकल लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? हमारा तो घर ही टूट गया, हमारा घर नहीं बचा, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ पे, किस जगह पे? मझाड़ा में। हमारा पूरा गांव खत्म हो गया सर। बच्चे रात को पानी एकदम बढ़ गया था, 11 साढ़े 11 बजे की बात है। तो ये मलबा है, गाड़ियाँ दबी हुई हैं। हाँ जी, 11 साढ़े 11 12 बजे के आसपास एकदम मलबा आया। और गांव के नुकसान की बात है? गांव में तो जी पूरे खत्म हो गया। हमारा भी होटल है, पहला होटल मेरा ही है जो अभी आप जाके देखोगे पूरा मलबे में पड़ा हुआ है। हमारा घर बह गया, मजाड़े में ना घर बह गया, दोनों घर बह गए, कुछ नहीं बचा। शहर की तरफ जा रहे हैं, कोई आशा दे दे। तो अभी क्या स्थिति है ऊपर? सर कुछ नहीं बचा, हमारा तो पूरे गांव वाला सब खत्म, कुछ किसी का घर कुछ नहीं बच रखा। सबसे बड़ी चीज तो पानी का था। पानी का जब भाव आया, पहले तो नदी ऑलरेडी शाम के टाइम चढ़ी गई थी, बट उसके बाद जब हमने यहाँ देखा कि ये पानी यहाँ से कट ऑफ हो रहा था, तो यहाँ पर पूरा पानी यहाँ तक आ गया था, नीचे लेग तक। तो इस वजह से तो हमने उसी टाइम ही सारे ये लोग भागते भागते नीचे की तरफ चल गए, बस फिर सारे जल्दी हो गया था खत्म। यहाँ इस साइड तो कोई भी नहीं था, ऊपर जो खड़ा था डर पानी तो पानी, पीछे नदी का ज्यादा था, आगे का तो कोई इतना वो नहीं था। इस वक्त हम राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति यहाँ पर हुई है। और देर रात को जो बादल फटने की घटना सामने आई है और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो सबके सामने हैं और लगातार जो हालात हैं वो यहाँ पर खतरनाक बने हुए हैं। देर रात से ही जिला प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और कोशिश जिला प्रशासन की यही कि जल्द से जल्द जो मार्ग है उसको खोला जाए, लेकिन तस्वीरें अपने आप में खतरनाक दिख रही हैं। और अभी भी जो बारिश है रुकी जरूर है, लेकिन जो मलबा है वो सड़कों पर पटा हुआ है और जिला प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन खोलने का काम कर रहा है। अजीत काम्बोज, भारत समाचार, देहरादून। आंसू आपने सुने, देखे और स्थानीय लोग रो रहे हैं, कुछ बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उनका घर, उनका आशियाना इस बारिश ने, सैलाब ने सब कुछ छीन लिया है और ऐसे में अब लोगों के पास दूसरा विकल्प नहीं है कहीं और जाने का। आप सोचिए कि लोगों का पूरा व्यापार चौपट हो गया, लोगों के आशियाने बह चुके हैं और मुख्यमंत्री धामी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ही है। अब देखिए कि टीमें किस तरह से युद्ध स्तर पर काम करने में लगी हुई हैं। अजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, ये उन लोगों के आंसू हैं जो लोग रो रहे हैं, जिनका सब कुछ तबाह हो चुका है इस सैलाब में। बिल्कुल, अगर हम सहस्त्रधारा की बात की जाए तो जो मुख्य पर्यटक स्थल है, अमूमन उत्तराखंड वासियों की बात हो या देश के किसी भी क्षेत्र से उत्तराखंड आने वालों की बात हो, सहस्त्रधारा को लेकर हर कोई उत्सुक रहता है कि सहस्त्रधारा जाना है और वहाँ पर जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर जाकर एंजॉय करना है। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं, कल तक की यहाँ पर स्थिति बहुत ही अच्छी थी, लगातार यहाँ पर पिकनिक स्पॉट था, कई होटल्स यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आज के जो हालात है पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है पूरा क्षेत्र ही। होटल्स हैं जो अब मंदिर में तब्दील हो चुके हैं, तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो जो स्थानीय लोग थे जो यहाँ पर अपना काम धंधा व्यापार चलाते थे वो अब यहाँ से भागने को मजबूर है, शिफ्ट करने को मजबूर है, क्योंकि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है क्योंकि घर जो थे वो पूरी तरह से मलबे की चपेट में है, दिक्कतें उनके साथ हो रही है। व्यापार जो था वो पूरी तरह से पानी की चलते चपेट में आ चुका है, बर्बाद हो चुका है और अब उनके पास केवल एक ही विकल्प बचता है कि वो इस क्षेत्र को छोड़े और किसी सुरक्षित स्थान पर वो शिफ्ट हो। तो ऐसे में जो रेस्क्यू टीमें हैं जिला प्रशासन की वो अपना काम कर रही है
तो स्थानीय लोग कुछ तस्वीरें हमने ऐसी भी देखी जो अपने घर से जो जरूरी सामान है वो बैग में पैक कर बच्चों को कांधों पर बिठाकर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि नीचे सड़क के हालात भी ऐसे नहीं है कि लोग सीधे सड़कों पर चल सके। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि ग्रामीण है जो गांव के इलाकों से वापस आ रहे हैं। सड़कें इतनी बदतर हो चुकी हैं, मलबा पूरे में पड़ा हुआ है, दिक्कतें यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। गाड़ियां लोगों की फंस चुकी हैं क्योंकि सड़कें नहीं है, तो ऐसे में कैसे वो अपनी गाड़ियां लेकर निकलेंगे। तो इस तमाम चीजों को देखते हुए पैदल ही सफर कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों की ओर पहुंच रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्थाएं जरूर की है, उनकी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, किसी को भी अगर आपात स्थिति होती है तो उनको शिफ्ट करने की यहाँ पर तैयारी की गई है। लेकिन जो हालात है वो खुद बयां कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति रही होगी। घर मंदिर अजीत, घर मंदिर, होटल, पर्यटन और जितनी भी चीजें सब कुछ इस सैलाब में बह चुकी है। सैलाब अपने साथ बहा ले जा चुका है। हालात अब इतने विकराल हो गए हैं कि अभी शायद उन अधिकारियों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे रेस्क्यू किया जाए। किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है वहां पर, ये बताइए कि कैसे लोगों को मदद की जा पा रही है, कितने लोग अभी प्रभावित हुए होंगे, स्थिति का क्या स्पष्ट आंकलन हो पाया है? बिल्कुल, अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो सरकार का फोकस अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पर रहे कि लोग जो फंसे हुए उनको सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए। लेकिन कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया है कि कोई कितने लोग ग्रामीण इलाकों में फंसे हुए हैं। हालांकि जो स्थानीय स्तर पर हमने लोगों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि सभी लोग अपने गाँव में मौजूद थे और रात को 12 बजे के बाद एक के बाद एक करीब 3 से 4 बादल फटने की घटना यहाँ पर हुई। जो लोग सुरक्षित स्थानों पर भाग सकते थे वो निकल गए, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने ग्रामीण इलाकों में या अपने घरों में ही मौजूद है। और जो यहाँ पर पानी के जो गदेरे कहे जाते हैं स्थानीय स्तर पर, उनकी वजह से जो ग्रामीण इलाकों का संपर्क है वो अन्य इलाकों से कट चुका है। वो वहाँ पर अपने घरों में मौजूद है, उनको रेस्क्यू करने की कोशिशें एनडीआरएफ की टीमें कर रही है। तो कोशिश सभी की यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर लाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश का अलर्ट पहले से जारी है। तो ऐसे में स्थिति ना बिगड़े, इसको देखते हुए तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो बनाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल अजीत, अभी इससे पहले जो एक बड़ी घटना घटित हुई थी, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है और एक बार फिर से आफत वापस आई है उत्तराखंडियों के लिए। बहुत शुक्रिया अजीत, नजर बनाए रखिएगा स्थितियों पर। अभी के लिए आपका शुक्रिया। गोरखपुर से अगली खबर है। पशु